सभी को जोहार और सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और सभी को पता होगा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ चुका है। तो हेमंत सोरेन फिर से गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, झारखंड विधानसभा चुनाव रिजल्ट से रिलेटेड, जो कि झारखंड में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें और बताएं कैसा लगा। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को 14वां सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे रांची के मोरहाबादी मैदान में। झारखंड में टोटल 81 सीट है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सिर्फ 41 की ज़रूरत होती है और इसी को जादुई संख्या या मैजिक नंबर बोलते हैं। और जेएमएम के पास टोटल 56 सीट है। तो ये हेमंत सोरेन दोबारा फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी के नेता लालू यादव, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री स्टालिन समेत दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और अगर झारखंड कैबिनेट के बंटवारे की बात करें तो जेएमएम को 6, कांग्रेस को 4 और आरजेडी के हिस्सा में 1 मंत्री पद जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन को टोटल 56 सीट पे जीत मिली है, जिसमें जेएमएम को 34 में जीत मिली है और झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी के रूप में आया है। और 16 में कांग्रेस को जीत मिली है और आरजेडी को 4 और माले को 2 सीट में जीत मिली है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो बीजेपी को 21, आजसू को 10 में से सिर्फ 1 सीट पे जीत मिली है और जेडीयू और लोजपा को 1-1 सीट पे जीत मिली है। और 81 सीट में से 28 सीटें एसटी या ट्राइबल उम्मीदवार के लिए रिजर्व है और एससी के लिए 9 सीटें रिजर्व है और वहीं सामान्य सीटों की संख्या 44 है। अगर एसटी सीटों की बात करें तो 28 में से बीजेपी सिर्फ 1 में जीत पाई है और कांग्रेस 7 सीटें जीती है और जेएमएम 20 सीटें जीती है एसटी रिजर्व में से। एससी सीटों की बात करें तो बीजेपी 3, जेएमएम 2, कांग्रेस 2, आरजेडी और लोजपा 1-1 एससी सीट जीते हैं। और सामान्य सीट में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा। बीजेपी को 17 सामान्य सीट मिले, जेएमएम को 12, कांग्रेस को 7, माले को 2, आरजेडी को 3 में जीत मिली है, जेडीयू, आजसू और अदर को 1-1 सीट जीत मिली है। बीजेपी पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन किया, इस बार फिर 21 सीटें जीती और पिछले बार 25 सीटें जीती और 11 नई सीटों पे जीत मिली है बीजेपी को। और जो पिछले बार 25 सीटें जीती थी उसमें से 14 में हार मिली है। खूंटी सीट में राज्य गठन के बाद से लगातार नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक बनते थे, लेकिन अब पर वहां से वो हार चुके हैं और तोरपा से भी कोचे मुंडा हार गए। बीजेपी फिर 1 ट्राइबल सीट जीत पाई है, वो भी चंपई सोरेन का, जो पिछले हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो सीएम थे, फिर वो पार्टी बदल लिए और भाजपा में चले गए थे और वो अपने सीट बचाने में कामयाब रहे और वे सरायकेला से जीत चुके हैं। और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला कांके सीट में भी बीजेपी हार चुकी। रांची सीट से सीपी सिंह लगातार 7वें बार जीत चुके हैं और विधायक बने हैं। वहीं हटिया से नवीन जायसवाल 4थे बार विधायक बने हैं। और अगर आजसू पार्टी की बात करें तो वो टोटल 10 बार उतारा था मैदान में, लेकिन फिर 1 में जीत मिला। देश महतो पार्टी के अध्यक्ष खुद हार चुके हैं दिल्ली विधानसभा सीट और सिर्फ मांडू से 1 उम्मीदवार जीत गए, निर्मल महतो। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो पिछले बार कोई भी उम्मीदवार झारखंड विधानसभा में नहीं उतारा, लेकिन अब बार 2 सीट वेस्ट जमशेदपुर और तमाड़ में अपना उम्मीदवार उतारा, जिसमें से वेस्ट जमशेदपुर में जीत चुका है सरयू राय, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके बन्ना गुप्ता को हरा दिया है। वही लोक
लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की बात करें तो इस बार पार्टी का पहली बार खाता खुल चुका है और एनडीए गठबंधन के तहत 17 विधानसभा सीट मिला था, जो कि नार्दन पासवान ने सीट बचाने में कामयाब हुए। और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। सबसे पहले आता है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी बन चुका है। और अब पर जेएमएम को टोटल 34 सीटों पे जीत मिली। पिछले बार 2019 चुनाव में 30 सीटें मिली थी और अब पर 4 सीटों की फायदा हुआ। अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा जेएमएम का। राजमहल, सारण, गोमिया, चंदन कियारी, तोरपा, खुट्टी, सिल्ली और भावनापुर जैसे नई सीटों पे जीत मिली है। वहीं सरायकेला व गढ़वा सीट में को नुकसान हुआ है। 2005 में 49 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाया। और 2009 में 78 उम्मीदवार उतारा था, जिसे सिर्फ 18 सीटें ही जीत पाई थी। और 2014 में सबसे अधिक उम्मीदवार 79 उम्मीदवार उतारा था, जिसमें से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव 43 उम्मीदवार उतारा था और 2000 में 30 सीटें जीती थी और 2024 में 4 का फायदा होते हुए 34 सीटें जीत चुकी है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो 2019 में भी 16 सीटों पर जीती थी और 2024 में भी 16 सीट जीत चुकी है। अब 2024 चुनाव में टोटल 31 उम्मीदवार मैदान में उतारा और 2019 में जीते हुए में से 4 सीटें हार चुकी है और 4 नए सीटों पे जीत हासिल की है। और लालटेन छाप, जो कि आरजेडी का है, वो 4 सीटें जीत चुकी है और ये टोटल 7 सीटों पे लड़ रही। इसमें से एक फ्रेंडली फाइट था, जो कि छतरपुर में कांग्रेस भी एक विधायक उतार दिया। वहीं माले की बात किया जाए तो सीपीआईएमएल के टिकट से चुनाव लड़ रहे 2 उम्मीदवार निरसा और सिंदरी से विधायक बन चुके हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में टोटल 15 सीटें हैं, उसमें से 12 सीट आदिवासियों के लिए है, जिसमें से 7 जेएमएम जीत चुकी है और कांग्रेस 6 जीती है और बाकी बचे 2 में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं रांची जिला के 7 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 में बीजेपी को जीत मिली है। रांची से सीपी सिंह, जो कि 7वें बार विधायक बने, और हटिया से नवीन जायसवाल, जो कि 4थे बार विधायक बने हैं। और बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले कांके विधानसभा से बीजेपी हार चुकी है और सुरेश बैठा 968 वोट से जीत चुके हैं और बीजेपी 34 साल बाद कांके सीट हार चुका है। दिल्ली से सुदेश महतो हार चुके हैं और वहां से जेएमएम के अमित महतो को जीत मिली है। खिजरी से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कच्छप ने बीजेपी के रामकुमार पाहन को हरा दिया है। वहीं तमाड़ में जेएमएम के विकास कुमार महतो ने जेडीयू के राजा पीटर को हरा दिया है। वहीं मांडर के शिल्पी नातिर की फनी टप्पो को हरा दिया। 2012 में जब राजकुमार विधायक बने थे, गोपाल फरन्नाथ, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उपचुनाव में नवीन जायसवाल जीते थे। उसके बाद से वो लगातार विधायक बने रहे। उत्तरी छोटानागपुर में टोटल 25 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 12 में जीत मिली है, जेएमएम को 5 में, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटों में जीत मिली है। और उत्तरी छोटानागपुर में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है और जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से बेबी देवी को हरा दिया है, जो कि पहली बार विधायक बन रहे हैं। और ये इसका नया पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि एक नया पार्टी है, आगे जाके ये बड़ा पार्टी के रूप में बदल सकता है। और गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन जीत मिली है, जो कि एक स्टार प्रचारक थे जेएमएम के। इन्होंने लगातार 8-10 तक सभा अटेंड किया था एक दिन। और वहीं बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी जीत चुके हैं धनवार से। कल्पना सोरेन जेएमएम गांडे सीट से जीत चुकी है और जयराम महतो, जो कि एक नामी बन चुका है, जो कि टाइगर जयराम महतो के नाम से जानते हैं इन्हें लोग, वो भी जीत चुके हैं डुमरी विधानसभा सीट। पलामू प्रमंडल में टोटल 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 4 बीजेपी जीत चुका है, 2 आरजेडी जीता है और कांग्रेस को 2 में जीत मिली है और जेएमएम को सिर्फ 1 सीट मिली है। बात करते हैं संथाल परगना प्रमंडल का। यहाँ 18 सीटें और 7 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, जो कि जेएमएम की तरफ से पूरे कब्जा लिए गए। पिछले बार भी 2019 चुनाव में जेएमएम की ही 7 आदिवासी सीट में जीती थी और अबर भी 7 सीट में जेएमएम का ही कब्जा रहा। वहीं जेएमएम को 11 सीटों में जीत मिली है, कांग्रेस को 4, आरजेडी को 2 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बरहेट सीट से जीत मिली है और हेमंत सोरेन की भाभी
सीता सोरेन जामताड़ा से हार चुकी है। वहीं आलमगीर आलम की पत्नी निरफा आलम कांग्रेस की जीत चुकी है। बसंत सोरेन जेएमएम के दुमका से जीत चुके हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस के जामताड़ा से जीते हैं। अब बात करते हैं कोल्हान प्रमंडल की। यहाँ 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें आरक्षित है आदिवासियों के लिए, और यहीं पे बीजेपी को एक आदिवासी सीट में जीत मिली है। पिछले बार बीजेपी का कोल्हान सीट में खाता भी नहीं खुला, लेकिन अब एक सीट जीत चुका है, वो भी चंपई सोरेन, जो पिछले बार सीएम थे जब हेमंत सोरेन जेल गए। फिर उसके आने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी से चुनाव लड़े और ये सरायकेला से जीत चुके हैं। चंपई सोरेन का बीजेपी में आने से कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन कोल्हान में एक सीट में जीत चुकी है और खाता खुल चुका है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में जुड़ी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से हार चुकी है। पुटका में भाजपा के अर्जुन मुंडा की पत्नी वो भी हार गई। चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से हार गया। सरयू राय जेडीयू से पश्चिमी जमशेदपुर में इसकी जीत मिली। वहीं गीता कोड़ा हार गई जगन्नाथपुर। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव 19 नए चेहरे विधायक बने, उसमें से ज्यादातर युवा है। जयराम तो भी पहली बार विधायक बने। सबसे ज्यादा नया चेहरा बीजेपी से जीता है, 12 उम्मीदवार। वहीं जेएमएम के 5 और कांग्रेस के 3 नए विधायक जीते। माले, राजद और आजसू के एक उम्मीदवार नए चेहरे के रूप में सदन में जाएंगे। वर्ष 2024 में महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। चुनाव परिणाम महिलाओं के पक्ष में गया है। 2024 विधानसभा चुनाव टोटल 12 महिलाएं जीत चुकी है। वही 2005 की बात करें तो टोटल 94 महिला ने पार्टिसिपेट किया, इसमें से सिर्फ 3 को ही जीत मिली। और 2009 में 107 महिलाएं भाग ली, इसमें से सिर्फ 8 को जीत मिली। और अब 2024 में भाजपा की ओर से 12 महिला उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें से 4 जीत चुकी है। जेएमएम की ओर से 5 महिला उम्मीदवार थे, जिसमें से 3 जीत चुकी है। और कांग्रेस की ओर से 9 महिला उम्मीदवार थे, जिसमें से 5 महिला उम्मीदवार जीत चुकी है। और 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव पहले ऐसे 23 नेता थे जो अपने पहले पार्टी बदल लिए, दल बदल लिए। उसमें से सिर्फ 9 ऐसे नेता हैं जो कि जीत चुके हैं। भाजपा के 2019 में जीतने वाले 25 विधायक में से सिर्फ 9 विधायक ही दोबारा जीत पाए हैं। वहीं जेएमएम के 4 विधायक दोबारा जीत नहीं सके, हार गए। पिछले बार 30 विधायक जीते थे, उसमें से सिर्फ 22 उम्मीदवार ने दोबारा जीत हासिल करने में कामयाब हुए। वहीं कांग्रेस के 5 उम्मीदवार ऐसे थे जो दोबारा जीत हासिल नहीं कर पाए। 2024 में नोटा को भी वोट मिला, लगभग 1.5% वोट मिला है नोटा को। ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया, वो आखिरी में वोट दिया, किसी को नहीं मतलब नोटा को। वहीं प्रथम चरण 13 नवंबर को हुआ था, उसमें टोटल वोटिंग 66.65% हुआ था। और दूसरा चरण 20 नवंबर को हुआ था, उसमें 68% टोटल वोटिंग हुई थी। और 2024 विधानसभा चुनाव में हॉट सीट की बात किया जाए तो राज्य में टोटल लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें थी जिस पर सभी कोई का खास नजर था। उसमें से हेमंत सोरेन की सीट की पत्नी कल्पना सोरेन की सीट, जो कि दोनों ही जीत चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सीट पर भी लोगों की नजर थी। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो की सीट डुमरी में भी सबकी नजर थी। और बीजेपी 34 साल बाद कांके सीट और 25 साल बाद खूंटी सीट हार चुकी है। वैसे सब अपना अपना पार्टी में अपना अपना दमखम से प्रचार प्रसार किया था। बीजेपी के कुछ ज्यादा ही स्टार प्रचारक जाते लोग भिड़े थे यहाँ झारखंड में जीत हासिल करने के लिए, फिर भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा था यहाँ प्रचार करने के लिए, और रांची में रोड शो भी किए थे। तो जानते हैं कौन कितना सभा अटेंड किया था और उसमें से कितना में उनको जीत मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी थी। लगातार 18 दिनों तक ये प्रचार प्रसार जोर शोर लगाया। योगी आदित्यनाथ 8 सभा किया था, उसमें से 5 में जीत मिली है। नरेंद्र मोदी 7 सभा किया था, उसमें से सिर्फ 2 में जीत मिली। और ये 10 नवंबर को रांची में रोड शो भी किया था। अमित शाह 8 सभा किया था, उसमें से 3 में जीत मिली है। जेपी नड्डा 6 सभा किया था, उसमें से 2 में ही जीत मिली है। राजनाथ सिंह टोटल 5 सभा अटेंड किया था, उसमें से 3 जगह में जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी ने प्रचार का दौर संभाले हुए थे। उन्होंने अलग अलग जगह पे लगभग 100 अलग अलग जगह पे प्रचार प्रसार किया, सभा अटेंड किया।
अलग अलग हेलीकॉप्टर में डेली लगभग 8 से 10 सभा को संबोधित किया और ये इनकी सभा अटेंड करना कुछ सफल मिला और टोटल 56 सीटों पे जय प्राप्त हुआ। वही कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 सभा किए थे, जिसमें से 3 में इसको जीत मिली है। राहुल गांधी 6 सभा किए, उसमें से 5 में जीत मिला है और गोगो दीदी पर यह योजना भारी पड़ गया। अब महिलाओं ने अपना जोर दिखाया। महिला वोटर 1,30,00,000 आसपास, उसमें से 91 लाख ने वोट दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री रह चुकी बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम और बन्ना गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कुछ जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।